हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म एज ऑब्जर्व्ड इन पेपर्ड moth proves that option A, the melanic form of the moth has no selective advantage over lighter form in the industrial area. Option B, the lighter form moth has no selective advantage either in polluted industrial area or non-polluted area. Option C, melanism is a pollution generated feature. Option D, the true black melanic form arise by a recurring random mutation. तो इंडस्ट्रियल मेनलिज्म का जो फिनोमेना था उसमें क्या था कि 1850s थी ना, वो था हमारा प्री इंडस्ट्रियल एरा, और 1920s के अंदर इंडस्ट्री सेटअप हो चुकी थी, इसलिए ये हो गया पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा। 1850s में क्या था कि पॉल्यूशन नहीं था, इंडस्ट्रीज नहीं थी तो पॉल्यूशन नहीं था, तो जो पेड़ होते थे ना उनके बार्क के ऊपर लाइकन्स ग्रो करते थे, और लाइकन्स होते हैं वाइट कलर में। जो हमारे मॉथ होते हैं इनके भी दो कलर होते हैं, डार्क एंड लाइट कलर। तो जो लाइट कलर वो मॉथ थे ना, वो इस वाइट कलर के ऊपर जब बैठते थे तो कैमोफ्लेज कर लेते थे, क्योंकि वाइट कलर होता था तो प्रेडेटर को दिखता नहीं था। जब भी डार्क कलर्ड मॉथ इस बाग के ऊपर लाइट कलर्ड बाग के ऊपर बैठेंगे तो इजीली स्पॉट हो जाएंगे और प्रेडेटर बर्ड उनको खा जाएगा, जिसकी वजह से डार्क कलर्ड मॉथ जो थे उनका नंबर हो गया डिक्रीज, और वाइट कलर्ड मॉथ का या फिर लाइट कलर्ड मॉथ का नंबर हो गया इंक्रीज। के अंदर नेचुरल सिलेक्शन के अंदर लाइट कलर्ड मॉथ को नेचर ने फेवर किया। उसके बाद आया पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा। इसके अंदर क्या हुआ, पॉल्यूशन इंक्रीज हो गया इंडस्ट्रीज की वजह से। तब जो ट्रीज़ के बार्क थे उनके ऊपर लाइकन ग्रो नहीं किया ड्यू टू पॉल्यूशन। बार्क का कलर तो डार्क ही होता है, कि जो डार्क कलर्ड मॉथ थे ना, अब वो इजीली कैमोफ्लेज कर पाते थे बार्क के ऊपर, और जो हमारे लाइट कलर्ड मॉथ होते थे वो इजीली स्पॉट हो जाते थे, जिसकी वजह से लाइट कलर्ड मॉथ का नंबर ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगा और डार्क कलर्ड मॉथ का नंबर इंक्रीज होने लगा। तो यहाँ पे ड्यूरिंग 1920s नेचुरल सिलेक्शन जो था उसके अंदर डार्क कलर्ड मॉथ फेवर्ड थे। अब इसके बाद हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है द मेलेनिक फॉर्म ऑफ द मॉथ हैज़ नो सिलेक्टिव एडवांटेज ओवर लाइटर फॉर्म इन इंडस्ट्रियल एरिया। तो ये हमारा गलत है। हमने देखा कि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर डार्क कलर्ड मोथ आर मोर फेवर्ड देन लाइट कलर्ड मोथ। ऑप्शन बी की बात करते हैं द लाइटर फॉर्म मोथ हैज़ नो सिलेक्टिव एडवांटेज इधर इन द पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल एरिया और नॉन पॉल्यूटेड। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। लाइट कलर्ड जो मोथ थे जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होगा लाइकन इजीली ग्रो कर रहे होंगे वहाँ पे उनको पूरा बेनिफिट मिलेगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन सी की बात करते हैं मेलेनिज्म इज ए पॉल्यूशन जनरेटेड फीचर। तो ये है हमारा स्टेटमेंट गलत। मेलेनिज्म जो है वो हमारा बॉडी से जनरेटेड फीचर है, या फिर कहीं जेनेटिक फीचर ही है, वो चीज़ जीन से डिसाइड करेंगे। ऑप्शन डी की बात करते हैं ट्रू ब्लैक मेलेनिक फॉर्म अराइज बाय रैंडम म्यूटेशन। तो ये बात है हमारी बिल्कुल सही। जो इनके अंदर जो कलर होगा वो आते हैं म्यूटेशन से। हो सकता है इनका कोई पास्ट में कोई मौत होगा, उसका कुछ कलर होगा, उसके अंदर जीन्स के अंदर आया म्यूटेशन, उसकी वजह से ये मौत हो गए ब्लैक या फिर डार्क कलर्ड, और कुछ मौत हो गए वाइट कलर्ड। तो ये जो हुआ है ड्यू टू अ रैंडम म्यूटेशन। तो हमारा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।